रेलवे अंडरपास का उद्घाटन हो रहा है। जहां जहां भी रेलवे अंडरपास बना है, प्रधानमंत्री लाइव सेशन करके और उस अंडरपास का उद्घाटन कर रहे हैं। बगहा बिशुनपुर और अकुरहा स्टेशन के बीचों बीच बगवारा गांव में भी रेलवे अंडरपास बना हुआ है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा था। आज सफल हुआ। गांव के साथ साथ, ग्रामीण के साथ साथ आसपास के सरकारी स्कूल और प्राइवेट कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं अपना जलवा बिखेरे, डांस, म्यूजिक, तरह तरह के अपना कलाकारी दिखाएं। प्रधानमंत्री खुद लाइव सेशन में उद्घाटन किए। तमाम मीडिया कर्मी और ग्रामीण उपस्थित रहे। अब बात ये आता है कि ये अंडरपास बनाने से क्या ग्रामीण को फायदा हो पाया? सरकार को तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि सरकार हर एक अंडरपास में जहां भी फाटक है, पहले फाटक था जो अब अंडरपास बन चुका है, तो जहां भी फाटक बना हुआ था वहां 3 स्टाफ का ड्यूटी 8-8 घंटा करके शिफ्ट होता था। तो 24 घंटा में 3 स्टाफ का ड्यूटी होता था। 3 सरकारी कर्मी का ड्यूटी करने का मतलब है कि उन तीनों का सैलरी देना, उनका रिटायरमेंट देना, उसके बाद उनका पेंशन देना। हालांकि पेंशन वो पुराना वाला प्रणाली अब नहीं है, बट नए वाले प्रणाली में भी एनपीएस के थ्रू पेंशन मिलता है, कुछ मिलता है। तो 3-3 का ड्यूटी और उनका फिर सैलरी, और हर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में लगभग 2 या 3 फाटक होता ही है। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि अब अंडरपास बन गया तो अब वहां पर अब किसी सरकारी कर्मी का ड्यूटी नहीं रहेगा, तो सरकार को तो इससे काफी बचत हुआ। लेकिन ये अंडरपास बनाने में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जैसा कि हमेशा होता है। इतना गलत तरीके से इस प्लान का एग्जीक्यूशन हुआ। प्लान सरकार का सही था, मैं प्लान पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि अगर ये एक मैनुअल सिस्टम था जहां सरकारी कर्मचारी बैठते थे, फाटक गिराया जाता था जब भी गाड़ी आता था, जब भी पास जाता था तो फाटक उठाया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि फाटक गिराया हुआ रहने के बावजूद भी लोग समझते नहीं थे और अपने साइकिल या मोटरसाइकिल लेके अंदर घुस जाते थे और एक्सीडेंट हो जाता था। ज्यादा टाइम में होता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए अंडरपास बनाया गया। लेकिन इस अंडरपास को बनाने में सरकार का जो प्लान था उसका सही से एग्जीक्यूशन न होने की वजह से ग्रामीण को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। अब इसमें तकलीफ क्या है? पहला नंबर कि बारिश के टाइम जब आता है तो वो पूरा अंडरपास भर जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। जो ग्रामीण एक साइड में है उनके खेत दूसरे साइड भी है रेलवे का, तो वो ट्रैक्टर लेके अब दूसरे साइड जा नहीं सकते हैं दूसरी तरफ खेती करने। अब जो दूसरे साइड का है उनका इस तरफ है, वो इधर नहीं आ सकते हैं। सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि वो अंडरपास ही नहीं है, एक रास्ता भी है, एक रोड भी है जहां 24 घंटा मोटरसाइकिल 4 व्हीलर जाता है। लोग इधर से उस साइड में, उस साइड से इस साइड में आते जाते हैं। तो जब पानी भर जाता है, 4 महीने 5 महीने बारिश के टाइम में पानी भरा हुआ रहता है, तो एक साइड से दूसरे साइड जाने में दिक्कत होता है। दूसरी बात कि इसको बनाने में अब आधुनिक खेती हार्वेस्टर से होता है। धान का कटनी हो या गेहूं का कटनी हो, हार्वेस्टर से होता है। हार्वेस्टर का हाइट अप्रोक्स 20 फीट के ऊपर होता है, लगभग 20 फीट या 20 फीट से ऊपर होता है। अब इसको ध्यान में न रखते हुए अंडरपास बनाया गया है। अंडरपास का जो हाइट है वो 14 फीट का है। तो हार्वेस्टर जो एक साइड धान का कटनी करने आया, अब वो दूसरे साइड नहीं जा सकता है वहां से। अब उसको स्टेशन तक या फिर कहीं आसपास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद कोई एक फ्लाईओवर मिलेगा, वहां से पास करके और फिर वो 10 किलोमीटर बैक करके घूम के आना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये प्रधानमंत्री का जो प्लान था या इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान था, रेलवे ने बहुत सही प्लान बनाया था, क्योंकि ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बजट जो सैलरी देने के रूप में सरकारी कर्मी को जो सैलरी के रूप में जा रहा था वो अब बच जाएगा। एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ, बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ और वो अब बचत होगा। लेकिन इसको सही से इसका एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से, सही से इस प्लान में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके वजह से जो आसपास के ग्रामीण हैं, जो एक साइड से दूसरे साइड जाने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। और इसको लेके लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया है। आज जो बहुवारा गांव में अंडरपास का उद्घाटन था, खुद प्रधानमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे थे, तो लोगों ने लिखित रूप से भी एप्लीकेशन दिया है और मीडिया के थ्रू भी अपने बात को रखे हैं ग्रामीण कि ये
या तो इसका सही से जो इसका पानी इसमें जमा हो जाता है उसको निकालने का व्यवस्था हो कि पानी उसके अंदर ना जमे, और या फिर फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि ये एक मुख्य मार्ग है जो एक साइड से दूसरे साइड लगभग 24 घंटा ये रास्ता चालू रहता है, तो एक साइड से दूसरे साइड जाने में लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसलिए इसको फ्लाईओवर किया जाए। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और आप लोग अपना विचार भी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।